शाओदोंग हान से कहता है कि आजकल एजेंसी में ज्यादा क्लाइंट नहीं आते तो मुझे पैसों की कमी पड़ गई है। इतना कहकर वो उसका खाना छीन लेता है। हान कहती है कि बस बस नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए रोज खाना खरीद दूंगी। ये सुनकर शाओदोंग जैसे ही उसे थैंक यू कहने के लिए उसका हाथ पकड़ता है तो वो उसका माइंड रीड कर लेता है। यहाँ शाओदोंग को पता लगता है कि ये लड़की हान तो उसे पसंद करती है कि तभी ही वहाँ पर शांतिंग आती है तो शाओदोंग उसका भी हाथ पकड़ लेता है एंड उसका माइंड रीड करने लगता है। जहाँ शांतिंग के मन में ये चल रहा था कि मुझे एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बनना है और मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। शांतिंग उसका हाथ झटक कर कहती है कि क्या मैं तुम पर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस कर दूं? पर शाओदोंग तो अपने में ही खोया हुआ था। वो सोचता है कि ये सारी मेमोरीज इनकी है पर मुझे क्यों दिखाई दे रही है, क्या मैं इनका माइंड रीड कर पा रहा हूँ? ये दोनों शीदोंग को ढूंढते ढूंढते शाओदोंग की एजेंसी तक पहुँच जाते हैं। जब शाओदोंग बाहर निकलता है तो ये दोनों ही उस पर चपाटा मारते हैं। शाओतियान कहता है कि चोर शीदोंग, तू कब से यहाँ पर छुपा हुआ था पर अब हमने तुम्हें पकड़ लिया है। जल्दी से उस नाइट पल को हमें दे दो और इंपीरियल जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। शाओदोंग कहता है कि लगता है कि तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही एशियंट ड्रामा देख लिए है। पर तभी ही वो उसका माइंड रीड करता है और काफी शॉकिंग वे से कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम दोनों सच में मिंग डायनेस्टी से आए हो। जी कहता है कि शीदोंग, हमें वो नाइट पल वापस करो और यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता दो। शाओदोंग कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं यहीं पर ही रहता हूँ। पर ये दोनों उसकी बात मानने को राजी ही नहीं थे तो शाओदोंग उन्हें नाइट पल देने के बहाने घर के अंदर लाता है। ये दोनों मॉडर्न चीजों को काफी हैरान होकर देख रहे थे कि वहाँ से शाओदोंग भाग जाता है। इन दोनों को भी पता लग जाता है कि शाओदोंग तो बस उसे उल्लू बना रहा था तो ये देखकर वो शाओदोंग की कार के पीछे भागते हैं। हान और शांतिंग शाओदोंग से सवाल पूछने लगती है कि ये दोनों कौन है, शीदोंग कौन है और ये नाइट पल चीज आखिर में है क्या ये दोनों सच में मिंग डायनेस्टी से आए हैं? जरा देखो उन्हें, उनको तो मार्शल आर्ट भी आता है। शाओदोंग देखता है कि ये दोनों तो एग्जैक्ट उसके पीछे ही है तो वो अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है। ये देखकर ये दोनों भी किसी की बाइक चुराकर उसके पीछे भागते हैं। वेल ये इनका पहली बार था पर दिखने से ये दोनों हैवी ड्राइवर लग रहे थे। शाओतियान कहता है कि ओए चोर मकारे शीदोंग, कैरेज को रोक और बाहर निकल। शाओदोंग उन्हें कहता है कि प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो क्योंकि मैं शीदोंग नहीं हूँ। पर ये दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगले सीन में हान इन दोनों को समझा रही थी कि ये शाओदोंग है, मैं इसके साथ बचपन से ही बड़ी हुई हूँ, लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। तो शाओतियान कहता है कि देखो लड़की, तुम दिखने से ही काफी भोली भाली लग रही हो तो तुम इस चोर मकारे के चक्कर में ना पड़ो। ये बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है, इसने बहुत बड़ी चोरी की है। शाओदोंग कहता है कि हान तुम साइड में रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। कि तभी ही वहाँ पर केशंग आता है। वो तो इन दोनों को पकड़ने के लिए आया था पर जी को देखकर तो वो डर ही जाता है। शाओतियान कहता है कि ये कौन सी जगह है तो हान कहती है कि ये सी साइड सिटी है। वो लोग कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमने टाइम ट्रैवल किया है। हान उनको कहती है कि मेरा नाम हान है, ये शाओदोंग है, ये शाओतियान है और केशंग को देखकर कहती है कि इसका पता नहीं, इसको जानना इतना जरूरी भी नहीं है। शाओतियान कहता है कि सी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़की हमें उल्लू बना रही है। जी कहता है कि इस जेड की मदद से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही वो जेड शाओदोंग के पास आकर चमकने लगता है तो शाओदोंग कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं शीदोंग नहीं हूँ। केशंग कहता है कि तुम दोनों पुराने जमाने से हमारी टाइमलाइन में आए हो तो फिर तुम दोनों ने अचानक से ही बाइक चलाना कैसे सीख लिया। जी कहता है कि वो तो बस एक मामूली सी बात है। केशंग कहता है कि क्या मामूली सी बात, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। शाओतियान कहता है कि वो क्या होता है, वैसे वो स्टील का कचरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इससे अच्छा तो मेरा घोड़ा है जो कि हवा की रफ्तार से तेज भागता है। आगे शाओदोंग को कॉल आता है तो वो इन दोनों लड़कियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। वेल ये लोग डायरेक्टर यांग के घर पर जासूसी करने के लिए आए थे पर शाओदोंग को पता लगता है कि डायरेक्टर यांग को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर रिपोर्टर आने वाले हैं। शाओदोंग शांतिंग पर सारा इल्जाम लगाता है कि ये तुमने ही किया ना, क्योंकि रिपोर्टर तो तुम ही हो।
अगर अभी हम यहाँ पर एक्सपोज हो जाते तो क्या होता। जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से ही मेरी जिंदगी में पनौती आने लगी है। शांतिंग कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, पर वो तो उसे पनौती पनौती कह रहा था। तो वो कहती है कि तुम अपने आप में खुद एक बैड लक हो और मुझे पनौती कह रहे हो। हान उन दोनों का झगड़ा शांत कराती है एंड फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ के शांग ने इन दोनों को हैमबर्गर खिलाया था जो कि इनको काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। के शांग उन्हें फोन दिखाते हुए कहता है कि ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। तो ये देखकर शौतियान कहता है कि ये तो स्टील का मॉन्स्टर है, पर केशंग उसे कहता है कि तुम यहाँ खड़े रहकर इस डिवाइस की मदद से हजारों मील दूर किसी से बात कर सकते हो। वो उसे कॉल करके दिखाता है। जब सामने से लड़की की आवाज आती है तो ये देखकर दोनों ही डर जाते हैं। शौतियान तो तुरंत अपनी तलवार से उस फोन के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर केशंग रोने लगता है एंड कहता है कि अब मुझे नया फोन खरीदने के लिए 20,000 चाहिए, जल्दी से मुझे मेरे पैसे दो। तो ये दोनों कहते हैं कि भाई तुम हमसे हमारी जिंदगी की पूरी कमाई मांग रहे हो, 20,000 बहुत ही ज्यादा है। कि तभी ही वहाँ पर ये तीनों भी आ जाते हैं। शांतिंग दूर से ही उन दोनों को देखकर कहती है कि अरे ये तो वही इंपीरियल गार्ड है जो कि मिंग डायनेस्टी में गायब हो गए थे। दरअसल में शांतिंग ने हिस्ट्री न्यूज को रिपोर्ट करते हुए ये सुना था। जैसे ही शांतिंग उनके पास आती है तो उसे उसके मैनेजर का कॉल आता है। ये देखकर शौतियान तो फिर से उसका फोन कट करने वाला था, पर शाओदोंग उसे लेकर वहाँ से भागता है। वो यहाँ पर 10 सेकंड के अंदर 30 किलोमीटर जितना दौड़ लगाता है। रास्ते में आती हुई गाड़ियों को देखकर वो कहता है कि यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर क्यों है। इससे हमें पता लगता है कि शाओदोंग की बॉडी के अंदर शीदोंग आ गया है। शांतिंग उसे कहती है कि शाओदोंग अब तुम भी उन दोनों गधों की तरह बात करने लगे हो। तो वो शांतिंग को देखकर कहता है कि शियानर तुम भी यहाँ पर हो। तो वो कहती है कि कौन शियानर। तो शीदोंग उसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो। वो उसे पुरानी बातें याद दिलाता है एंड उसे किस करने के लिए चाह रहा था। तो वो उसे एक चाटा लगा देती है। चाटा लगने के बाद शाओदोंग की बॉडी में से शीदोंग चला जाता है एंड शाओदोंग वापस आ जाता है। वो तो आते ही सीधा शांतिंग से झगड़ा करने लगता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया, क्या तुम मेरी इज्जत लूटना चाहती थी। शांतिंग कहती है कि ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए, तुम अभी अभी अपनी फीलिंग्स मुझे कन्फेस कर रहे थे। तो वो कहता है कि ओए मिस बैड लक, मेरा दिमाग ठिकाने पर है, मैं कभी भी तुमसे इस तरह की बातें नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हान इन दोनों को लेकर कार के पास आती है। ये दोनों कार को सरप्राइजिंगली देख रहे थे। शौतियान कहता है कि इसके अंदर बैठना क्या सेफ रहेगा। कि तभी ही हान उन दोनों को जबरदस्ती बिठा देती है। अगले सीन में शौतियान कहता है कि देखो सी, यहाँ से तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो हान कहती है कि ये ऐसी है। जी कहता है कि जो भी हो, हमें यहाँ से शीदोंग को पकड़कर मिंग डायनेस्टी में वापस जाना होगा। तो हान कहती है कि तुम दोनों शीदोंग के पीछे क्यों पड़े हो, क्या वो कोई बुरा इंसान है। शौतियान कहता है कि हाँ, बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है। उसने राजा के कीमती खजाने नाइट पल को चुराया है और उसको पकड़ते पकड़ते हम यहाँ पर एक्सीडेंटली आ गए। हान कहती है कि शाओदोंग एक डिटेक्टिव है, वो शीदोंग नहीं है। तो जी कहता है कि देखो भोली भाली लड़की, तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना बड़ा कमीना है। अगले सीन में हान इन दोनों को लेकर शाओदोंग की एजेंसी पर आती है। वहाँ पर योशाओ भी था। योशाओ उन्हें देखकर कहता है कि ये दोनों तो वहीं हॉस्पिटल से भागे हुए मेंटल पेशेंट है। शौतियान कहता है कि उस दिन तुमने ही हमें पागल कहा था ना, पर दिखने से तो तुम मुझे पागल लगते हो, तुम बहुत बड़े पागल हो, महापागल। आगे हान इन दोनों को टीवी दिखा रही थी। तो ये देखकर ये दोनों ही डर जाते हैं, पर शांतिंग उसे कहती है कि इसे डरने की जरूरत नहीं है, इसे हम टच भी कर सकते हैं। जब अचानक से ही लाइट्स ऑन होती है तो शौतियान कहता है कि सी, शीदोंग के घर में तो बहुत सारे छाल बिछाए हुए हैं। इसी के साथ पार्ट नंबर 2 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।